हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेटाबेस प्रोग्रामिंग कोर्स में आज हम देखेंगे कि डेटाबेस में हम डेटा को किस तरह से स्टोर करते हैं। इन अदर वर्ड्स के टेबल्स क्या होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं या डेटा को डेटाबेस में किस तरह स्टोर किया जाता है। तो ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म है। तो इसमें सबसे ऊपर हमारे पास कॉलम्स होते हैं जो अप से डाउन वर्ड होते हैं। ये कॉलम 3 कॉलम्स यहाँ पे हमने क्रिएट किए हुए हैं, तो ये 3 कॉलम्स हैं और इसके बाद रोज होती हैं। तो ये कॉलम में फर्स्ट करें कि हमारे पास एक आईडी का कॉलम है, तो यहाँ पे इस पूरी लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ ये सारी आईडीज ही सेव होंगी इसमें। इसके बाद अगर सेकंड कॉलम हमारे पास नेम का है, तो फर्स्ट से लेके नीचे की तरफ सारे कॉलम्स में या सारी रोज में यहाँ पे हम नेम को स्टोर करेंगे। और इसके बाद थर्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो इस कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ सारी डेट ऑफ बर्थ होंगी। और इस साइड पे अगर हम किसी एक स्टूडेंट को, तो ये हमारी रो है ना, इसलिए अगर किसी एक स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर करते हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट को जब हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले उसकी आईडी, उसके बाद उसका नेम और उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ एक हमारी रो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ हमारा कॉलम होता है, लेफ्ट से राइट साइड हमारी रो होती है। तो हम जब एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर लेते हैं, तो इन अदर वर्ड्स वो हमारी एक रो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम स्टूडेंट 2 यानी किसी दूसरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास 2 रोज ऐड हो जाती हैं। और इसी तरह थर्ड और फोर्थ। तो नेक्स्ट इसको फर्दर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम्स है। सबसे पहले जब हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हम कॉलम्स डिफाइन करते हैं कि हमारा फर्स्ट कॉलम कौन सा है, सेकंड कौन सा है। जैसे अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट कॉलम हमारा हो गया एस आई डी, स्टूडेंट आईडी, सेकंड हो गया स्टूडेंट नेम और थर्ड हमारा होगा डेट ऑफ बर्थ, या कोई भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक टेबल क्रिएट होता है। उसमें फिर हम सबसे पहले 3 कॉलम्स या 4 कॉलम्स या मल्टीपल कॉलम्स या सिंगल कॉलम, जितने भी आप ऐड करना चाहें वो आप करते हैं। उसके बाद आपने किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो जब आप वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो आपकी एक रो ऐड हो जाती है। जैसा कि अभी हमारे पास कॉलम है, तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड कर ली है, इंसर्ट कर ली है, तो ये हमारे पास एक रो ऐड हो चुकी है। इसी तरह हम जब सेकंड स्टूडेंट को ऐड करते हैं और थर्ड को करते हैं, तो हमारे पास सेकंड और थर्ड रो, इस तरह हमारे पास 3 रोज ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरह मल्टीपल रोज हम ऐड कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो या जितने स्टूडेंट्स का डेटा हमने स्टोर करना हो। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे मैंने फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम फर्स्ट कॉलम में हम एस आई डी कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको फर्दर शेयर करना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास डेटा स्टोर होता है, ये रिलेशनल डेटा होता है। मतलब एक चीज एक ही रो में अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो वो दूसरी चीज से या दूसरी इंफॉर्मेशन से रिलेट करती है। सच एज हमने यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारी एक ही रो में जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, उसमें हमने स्टूडेंट 1 की आईडी ऐड की है। ठीक है, तो उसी रो में सेकंड कॉलम पे हम स्टूडेंट 1 का ही नेम ऐड करेंगे। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि स्टूडेंट इस रो में स्टूडेंट 1 की आईडी सेव हो, लेकिन उसी रो में स्टूडेंट 2 का नेम सेव हो। ये हम नहीं करते, ये लॉजिकली रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपके पास एक ही रो है, फर्स्ट रो है, उस रो में आप स्टूडेंट 1 की आईडी सेव करते हैं, तो उससे नेक्स्ट कॉलम में उसी रो में आप स्टूडेंट 1 का ही नेम स्टोर करेंगे और फिर स्टूडेंट 1 का ही डेट ऑफ बर्थ आप स्टोर करेंगे। और फिर इसके बाद आप सेकंड रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप स्टूडेंट 2 की आईडी ऐड करते हैं, तो उसी रो के सेकंड कॉलम में आप स्टूडेंट 2 का ही नेम स्टोर करेंगे। और इसी तरह आप थर्ड कॉलम में जो आप सेकंड रो में या सेकंड स्टूडेंट के लिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो आप
थर्ड कॉलम में स्टूडेंट 2 का ही डेट ऑफ बर्थ स्टोर करेंगे। इसमें आप स्टूडेंट 1 का डेट ऑफ बर्थ स्टोर नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो लॉजिकल एरर होगा। ठीक है, तो इसी तरह थर्ड में है कि आप स्टूडेंट 3 को स्टोर करना चाहते हैं, तो थर्ड स्टूडेंट की आईडी, फिर थर्ड स्टूडेंट का ही नेम और थर्ड स्टूडेंट के ही डेट ऑफ बर्थ स्टोर करेंगे। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो रिलेटेड होती है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये रिलेशनल डेटा होता है जो हम स्टोर करते हैं। तो चलते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलते हैं, हम इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जैसा कि ओरेकल 11G है। तो ये इस टाइम मैंने ओरेकल 11G डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस 11G ये मैंने ओपन किया है। इसके अलावा फर्दर और हैं 21C, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्वेरी सेम होती है, उनका कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको इनको यूज़ करना नहीं आता डेटाबेस को, तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो वो लिंक मैंने दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियोस का। अगर आप वर्क स्पेस, सिंपल वर्क स्पेस क्रिएट करके आप क्वेरीज राइट करना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो भी मौजूद है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप 21C एक्सप्रेस एडिशन को इंस्टॉल करके वहाँ पे आप क्वेरीज राइट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप वर्क स्पेस क्रिएट करके वहाँ पे क्वेरी राइट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसके लिए क्वेरी होती है क्रिएट टेबल। तो अब एक टेबल का हमने नेम चूज करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फर्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे टेबल का नेम हो गया फर्स्ट। और अब यहाँ पे हमने कॉलम्स क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं SID। ठीक है, ये SID हो गया, स्टूडेंट ID। अब इसकी टाइप हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये जो कॉलम है इसमें किस टाइप का डेटा हमने स्टोर करना है। तो हमारी जो ID है वो नॉर्मली नंबर होता है। ठीक है, इसलिए ये नंबर है। अब इसका साइज में डिफाइन कर देता हूँ कि जो आपकी ID होगी, ये आपकी ID का साइज कितना होगा, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं 1 से 5 तक, या जितने भी हो। तो मैंने इसका साइज 5 डिफाइन कर दिए। अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो अब ये हमारा एक कॉलम क्रिएट हो चुका। अब इससे नेक्स्ट हमने एक और कॉलम क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं इसके बाद कॉमा यूज करूंगा, जो कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड से सेपरेट करेगा। तो सेकंड का मैं नेम यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, एस नेम कर लेता हूँ। और इसके बाद अब इसकी भी हमने टाइप डिफाइन करनी है। तो ये हमारा हो गया var char। ठीक है, ये मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। तो इसके बाद इसका भी साइज डिफाइन करते हैं। तो वो मैं कर लेता हूँ 10। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसका साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक और डिफाइन कर देते हैं, हम कर लेते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट होगा, इसकी टाइप क्या होगी वो भी हम वेरिएबल कैरेक्टर मतलब var 4। तो ये var 4 हमने कर लिया इसकी टाइप, और इसके बाद इसका साइज मैं कर देता हूँ 10। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे ये क्लोजिंग आ गई। आपने फर्दर कुछ कॉलम्स क्रिएट करने हो तो इसी तरह आप कॉमा यूज करते जाएंगे। उसके बाद कॉलम का नेम और उसके बाद जो भी टाइप होगी वो डिफाइन करेंगे और उसका साइज डिफाइन करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम सेमी कॉलन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं, और रन करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे टेबल क्रिएटेड। तो अब हमारा टेबल एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करें। तो हम वो कर लेते हैं। वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्वेरी होती है। तो क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू। ठीक है, कि हमने इंसर्ट करना है इनटू किसी टेबल में। तो जो भी टेबल आपने क्रिएट किया होगा उसका नेम डिफाइन करेंगे। तो हमारे केस में हमारे टेबल का नेम है फर्स्ट, और इसके बाद अब हमने वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, इंसर्ट इनटू, ये आपने कीवर्ड यूज करना है। इसका मतलब है हम कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाह रहे हैं। किस में करना चाह रहे हैं, जो भी आपके टेबल का नेम होगा वो आप डिफाइन करना चाहेंगे। इसके बाद वैल्यूज,
जो भी वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी है, तो ये रिजर्व कीवर्ड है, ये आपने मस्ट यूज करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने वैल्यूज फर्स्ट के लिए डिफाइन करनी है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो हमारा नंबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे नंबर ही टाइप करेंगे। और इसके बाद सेकंड नेम है, तो नेम हमारी स्ट्रिंग हो सकती है, करैक्टर हो सकता है। तो जब भी स्ट्रिंग या करैक्टर हो तो हमें ये कॉमा यूज करना होता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ कॉमा, तो ये मैंने फर्स्ट कॉमा यूज किया। इसके बाद नेम हम कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, मैं सनी कर लेता हूँ, तो ये सनी हो गया। इसके बाद सेकंड कॉमा, अब कॉमा के साथ सेपरेशन के लिए हम दूसरा कॉमा यूज करेंगे। और इसके बाद हम लास्ट में सब्जेक्ट नेम डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए ये हमारे पास स्ट्रिंग या करैक्टर होगा, तो हम इसके लिए फिर से कॉमा यूज करेंगे और नेम यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट का, हम कर लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश, सॉरी, ये हो गया इंग्लिश। और इसके बाद कॉमा, फिर ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस क्वेरी को। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टूडेंट मैं स्टोर कर रहा हूँ, फर्स्ट करें हम स्टूडेंट 1 स्टोर कर रहे हैं, उसकी आईडी है 1 2 3। अब उसी स्टूडेंट का जो नेम होगा वो मैं सेव करूंगा और उसी का जो सब्जेक्ट होगा वो मैं सेव करूंगा, ठीक है। तो अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो रन करने के बाद आप आउटपुट देख सकेंगे, यहाँ पे 1 रो इंसर्टेड। अब हमने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर की है, तो यहाँ पे 1 रो इंसर्ट हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि हम सेकंड स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन स्टोर करें, तो उसके लिए क्या होती है, हमारे पास सेम क्वेरी होती है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा फिर से इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नेम हो गया फर्स्ट, उसके लिए जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अब ये हमारी सेकंड रो होगी, उसके लिए अब यहाँ पे जो हम यूज करेंगे आईडी, वो फर्स्ट से मैच नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, जिसको हम यूनिक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिक आईडी को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अब हम जो आईडी यूज करेंगे वो पहले वाले से मैच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ 4 5 6, ठीक है। तो इसके बाद कॉमा के साथ सेकंड का नेम मैं कर लेता हूँ हैप्पी, और इसके बाद कॉमा के साथ फिर सेपरेट करूंगा और इसका सब्जेक्ट हम कर देते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर इसका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हम सेमीकोलन कर लेते हैं और इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम रन कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको रन किया, अब एक रो और हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास टोटल 2 रोज हैं, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है इसमें टोटल जितनी भी रोज हैं उनका सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शो करें। तो वो हम करके देख लेते हैं, वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेरी है सिलेक्ट, यहाँ पे स्टैटिक यूज करूंगा, इसका मतलब है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। फिर फ्रॉम, ये आपने मस्ट यूज करना है। इसके बाद जो भी आपके टेबल का नेम है वो आप यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे फर्स्ट नेम का जो टेबल है उसमें जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ये 3 कॉलम्स थे, अब कॉलम हमारे पास 3 ही रहेंगे इस टेबल में। तो एक एस आईडी है, एस नेम है और सब्जेक्ट है। इसमें अब हमारे पास 2 रोज हैं, नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा है 2 रोज रिटर्न्ड, ठीक है। ये हमें जो भी वैल्यूज हैं वो रिटर्न हो चुकी हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आईडी है 1 2 3 और उसमें जो हमारे पास नेम है वो सनी है और इसका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। और इसी तरह सेकंड रो में जो आईडी है वो 4 5 6 है, इसमें जो नेम है वो हैप्पी है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है। तो ये हमारे पास टेबल था जिसमें हमने 2 रोज इंसर्ट की हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग में हम डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, या टेबल्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमारा जो रिलेशनल डेटा होता है वो क्या होता है। आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।